नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं वो आरबीआई की गाइडलाइन जो 2 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, और वो खास तौर से इन फ्रॉड लोन ऐप, चाइनीज लोन ऐप और जितनी भी एनबीएफसी की लैंडिंग पार्टनर कंपनियां हैं या एनबीएफसी की खुद की कंपनियां हैं, उसके ऊपर एक मास्टर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। क्या है उस मास्टर गाइडलाइन के अंदर नए नियम जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके डाटा की हिफाजत करेंगे, इवन आपके पैसे की भी काफी हिफाजत करेंगे। तो इस आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर आरबीआई की तरफ से क्या क्या नए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या क्या नई हिदायत दी गई है इन कंपनियों को, और किस तरीके से इनको वाइंड अप भी करना पड़ सकता है। ये गाइडलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ चुकी है, आप चाहें तो खुद उसको भी रीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और शायद आपका इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उससे हमारा उत्साह काफी बढ़ता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए एक सही जानकारी, एक पुख्ता जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जानकारी इकट्ठा करना इतना ईजी वे नहीं होता। खाली एक वीडियो बनाने का मकसद नहीं है मेरा। वीडियो बनाना तो एक खाली गूगल जानकारी इकट्ठी कीजिए, जैसे मैं अपने हर वीडियो के अंदर बताता आया हूँ कि एक नॉर्मल वीडियो बना दीजिए, 4 बातें झूठ बोलिए, एक बात सही भी जो होती है उसको तोड़ मरोड़ के पेश कीजिए, सामने वाले को कंफ्यूज रखिए, क्योंकि सामने वाला जब तक कंफ्यूज रहेगा वो बार बार आपको वॉच करता रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने वीडियो के अंदर आपको कोई भी गलत जानकारी दूं या कोई भी मिसगाइड करूं। मैं हमेशा किसी भी लोन ऐप या किसी भी इस तरह की फर्जी कंपनियों को प्रमोट नहीं करता, ना ही मैं उसके फेवर में हूं, ना ही मैं किसी बैंक के फेवर में हूं और ना ही मैं किसी कस्टमर के फेवर में हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात करूंगा बिल्कुल जो कायदे की है, जो कानून के मुताबिक सही है। अगर किसी के साथ जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी 100% कोशिश यही रहती है कि हम किसी भी तरीके से उस कस्टमर को प्रोटेक्ट करें, उसकी सहायता करें, चाहे वो किसी लेवल पे भी जाके हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मेन जो टॉपिक है आरबीआई गाइडलाइन के बारे में। इस गाइडलाइन के अंदर से मैंने उन 5-6 टॉपिक जो हैं खास तौर से वो निकाले हैं, वो बाद में आप चाहें तो उसको एक्सेस करके आप रीड भी कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके खास टॉपिक जो आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर मेंशन किए गए हैं। पहला जो टॉपिक खास तौर से आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहते हैं, और वो बोला गया है कि यूजर का उसका फोन आप एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड टॉपिक जो उसके अंदर मेन बनता है कि किसी भी तरीके से ये कंपनियां आपकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर सकती। तीसरे पॉइंट के अंदर जो सबसे ज्यादा यूजर्स को परेशान करता है वो होता है आपके फोन के अंदर मीडिया फाइल को एक्सेस करना, गैलरी को एक्सेस करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करना, आपकी लोकेशन को एक्सेस करना, आपकी कॉल हिस्ट्री को एक्सेस करना। उसके ऊपर भी पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है। चौथे टॉपिक के अंदर एक खास बात कही गई है आरबीआई की तरफ से कि आप किसी भी कस्टमर को इन लोन ऐप से या डिजिटल लैंडिंग जितनी भी कंपनी है उनसे बाहर निकलने के लिए आप इनको पूरा कूलिंग ऑफ पीरियड और या लॉकअप पीरियड आप प्रोवाइड करेंगे। उसको हम समझेंगे आगे चल के। आते हैं अगले अपने 5वें टॉपिक पर, जिसके अंदर केएसएफ स्टेटमेंट का आपको देने का वादा किया गया है। क्या होती है केएसएफ स्टेटमेंट वो हम आगे चर्चा करेंगे। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट के अंदर कहा गया है कि जितने भी रिकवरी एजेंट जो आपसे रिकवरी करेंगे या रिकवरी के लिए कॉल करते हैं उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है वो मैं आपको आगे कंफर्म करता हूँ। और आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये जितनी भी गाइडलाइन है इसको इमीडिएट रूप से लागू किया जाए, चाहे वो पुराने कस्टमर हैं या वो नए कस्टमर हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। दोस्तों, अगर देखिए आप इन चीजों से परेशान हैं और इसको ढंग से समझना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह का दूसरा यूट्यूबर आपको इन गाइडलाइन के ऊपर गलत तरीके से मिसगाइड करे, अब आते हैं इस डिटेल के ऊपर कि पहली बात जो इसमें बोली गई है कि आपकी फोन का ये कोई भी एक्सेस नहीं ले पाएंगे, जैसे कि फोन मीडिया है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, या कॉल लॉग है, या आपकी लोकेशंस वगैरह है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि इस तरह का फोन का एक्सेस वो आपका नहीं ले सकते। लेकिन जिस वक्त आप उनसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, केवाईसी का अप्रूवल लेते हैं, केवल 2-3 चीजें आप उनसे एक्सेस कर सकते हैं। खासतौर से आपका जो केवाईसी होता है, आपका नाम, पता और उम्र वगैरह। और इसके अंदर एक खास बात बोली गई है कि आप इस तरह का कोई भी डेटा अगर उनसे एक्सेस कर रहे हैं, पहले आपको कस्टमर से पूरी एक परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद ही आप इन चीजों को थोड़ी टाइम के लिए, जिस टाइम वो केवाईसी हो रही है उस टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते और कस्टमर चाहे तो इसको वो डिनाई भी कर सकता है।
और जो दूसरा एक पॉइंट था वो खास तौर से था कि जो जितनी भी कंपनियां हैं ये विदाउट आपको कंफर्म किए कुछ छोटा सा अमाउंट चार्ज करके आपकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर देती हैं। आप ना चाहते हुए भी उस पैसे को यूज कर लेते हैं जबकि आपको शायद हो सकता है उस पैसे की जरूरत ना भी हो, और इस तरीके से आप इस ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो आरबीआई की तरफ से क्लियरली इसके ऊपर रोक लगा दी गई है कि आप बिगर पूछे, बिगर कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन लिए या कस्टमर की जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ऑब्जर्व किए आप ऐसे क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते। आपको पहले कस्टमर से परमिशन लेनी होगी, उसका पूरा मूल्यांकन करना होगा, उसके बाद आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। और इसमें की बात कही गई थी कि कूलिंग ऑफ पीरियड जो लॉकअप पीरियड है वो आपको देने के लिए। दोस्तों इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी लोन कंपनी से पैसा लिए हुए हैं और आप उसको पैसा दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बीच में कहीं से फंड का अरेंजमेंट हो जाता है और आप इनको पैसा वापस करना चाहते हैं तो आप अब इजीली इनको वापस कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको इनको एक इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इनसे एक अपनी की स्टेटमेंट निकलवानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको क्लियर कर सकेंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और आप उस प्रिंसिपल अमाउंट को देकर वापस इस लोन ऐप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले होता क्या था कि अगर आपने एक बार कोई लोन ले लिया इनसे तो जितना लोन आपने देना है और जितने पीरियड के बाद देना है, अगर आप उसको पहले भी देना चाहते हैं तो कई कंपनियां तो उसके ऊपर फाइन लगाती थी और पैसा भी आपसे पूरा लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर अगर आप टाइम से पहले इनको अगर पैसा दे रहे हैं तो उस डेट तक जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता है केवल आपको वो पे करना पड़ेगा और आपके ऊपर इस तरह की कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते। ये बात इसमें क्लियरली मेंशन की गई है, आप इसको आराम से इजीली रीड कर सकते हैं। और इसके अंदर रिकवरी एजेंट के लिए गाइडलाइन दी गई है कि आप जिसको भी अपॉइंट करेंगे कस्टमर से पैसा वसूलने के लिए या किसी को भेजने के लिए तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे कि किस नाम का एग्जीक्यूटिव या उसका क्या नंबर है और वो कहाँ से आपके पास किस कंपनी से या वो अगर थर्ड पार्टी से है तो कौन सा व्यक्ति या कौन सा रिकवरी एजेंट आपसे कलेक्शन के लिए बात करेगा। तो इसके लिए रिकवरी एजेंट का पूरा जो डेटा होगा या पूरी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन रिकवरी एजेंट आपसे कलेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया गया है और क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या उसके नंबर्स हैं, वो आपको एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। और आरबीआई की तरफ से इस गाइडलाइन के अंदर जो सबसे मेन अहम बात कही गई है वो केएसएफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको देना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा गया है कि कई कस्टमर का ये दावा होता है या उनका बोलना होता है कि सर हमें इस तरीके से इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया, हमें इतने टाइम का नहीं बताया गया कि इतने टाइम में आपको पैसा देना है, अगर हमने टाइम से पहला देना है तो उसकी क्या पेनल्टी लगेंगी, या हमें कांटेक्ट कहाँ करना है, उसका कस्टमर केयर नंबर क्या है, हमने कंप्लेंट कहाँ करनी है, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई से कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो केएसएफ स्टेटमेंट है उसके अंदर ये सब चीजें इनको मेंशन करनी होंगी। इवन इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि जितनी भी जानकारी है ये सब आपको अपनी वेबसाइट पे लिंक रखनी होंगी, अपनी ऐप पे लिंक रखनी होंगी। उसके अंदर ऐसा नहीं चलेगा कि आपने केवल अपनी एनबीएफसी का नाम लिख दिया, बाकी डिटेल्स आप नहीं दे रहे हैं। ये जितनी भी बातें कही गई हैं ये बातें सारी आपको अपनी वेबसाइट पे लिंक रखनी होंगी और अपनी ऐप में लिंक रखनी होंगी। और जितनी भी आरबीआई ने गाइडलाइन के अंदर बातें कही गई हैं उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ये सारी चीजें इमीडिएट रूप से अभी से इफेक्टेड में आनी चाहिए। तो जितनी भी ये कंपनियां हैं उनके पास 30 नवंबर तक का टाइम है जिसके अंदर इनको बातें पूरी करनी होंगी। लेकिन 30 नवंबर के बाद ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी उनके पास मेंशन होनी जरूरी है, इमीडिएट रूप से इफेक्टेड में है। तो कई कंपनियों ने इसको अपने अमल में लाना शुरू भी कर दिया है। और ये जितनी भी गाइडलाइन में बातें कही गई हैं ये पुराने यूजर्स जो पुराना लोन लेके यूज कर रहे हैं या कोई नया लोन ले रहा है ये सबके ऊपर लागू होंगी और सबके डेटा को प्रोटेक्ट करेंगी। इसके अंदर जो सबसे खास बात बोली गई है जिसकी वजह से चाइनीज लोन ऐप ने हमारी नाक में दम कर रखा था वो है आपके डेटा को लेकर। डेटा को लेकर आरबीआई की तरफ से खास बात बोली गई है कि पहली बात तो आप इनका कोई भी इस तरह का पर्सनल जो डेटा है वो आप एक्सेस नहीं करेंगे। और अगर इनकी कुछ की इंफॉर्मेशन जानकारी है या कुछ इनके इस तरह के कुछ परमिशन के जो केवाईसी थर्ड पार्टी को देने जरूरी थे डॉक्यूमेंट, अगर इस तरह का कोई भी वो डेटा अगर अपने सर्वर पर सेव करते हैं तो वो सर्वर हिंदुस्तान का होना चाहिए ना कि वो चाइना का। जिस तरीके से आपने देखा होगा जितने भी मार्केट में अब तक लोन एप्स काम कर रही हैं वो जितना भी डेटा सेव करती हैं वो आउट ऑफ इंडिया करते हैं चाइना के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि चाइना के अंदर जो उनका अपना सर्वर है वो है अलीबाबा के नाम से। अलीबाबा के ऊपर जितनी भी चाइनीज लोन ऐप कंपनियां हैं वो अपना सारा डेटा वहां पे सेव करती हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी बातें इसके अंदर खास तौर से आपको ध्यान में रख के आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए आरबीआई की तरफ से कही गई हैं जो आपके लिए काफी हित में होंगी। लेकिन दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी इनका बायकॉट करें। इस तरह की जितनी भी फर्जी लोन कंपनी है इनको हम अवॉइड करें, इनसे दूर हो जाएं
कोई भी इस तरह की नॉन एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने की कोशिश ना करें। अगर कोई आपको लोन लेना बहुत जरूरी है तो पहले आप उसको कंफर्म कर लें कि ये लोन कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। दोस्तों, उसके बावजूद भी अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या आती है इस आरबीआई की गाइडलाइन को समझने के अंदर या इससे कुछ नियम जानने के लिए, या आपके साथ इस तरह की कोई भी लोन ऐप कंपनी अभी तक आपको परेशान कर रही है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, एनबीएफसी से रिलेटेड हो या जितनी भी ये फेक कंपनियां हैं इनसे रिलेटेड हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे कॉल करके व्हाट्सअप करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको पूरी सहायता करेंगे, उसके अंदर जितनी भी जानकारी देंगे बिल्कुल कानूनी रूप से सही देंगे, जो भी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंदर ही देंगे। हम आपको कोई भी झूठी जानकारी, कोई भी झूठी खबर प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर किसी को भी ये आरबीआई की गाइडलाइन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। इस गाइडलाइन को आपको देने का मतलब केवल इतना है कि आप कोई भी अगर दूसरे किसी यूट्यूबर का ऐसा वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वो झूठ बोलते हैं और क्या असली सच होता है। अगर आप इस गाइडलाइन को पढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका अमीर दोस्त करके जो चैनल वाला है उसका अगर आप वो वीडियो देखेंगे आरबीआई की गाइडलाइन के ऊपर तो उसमें आधी बातें उसने छुपा दी हैं और आधी बातें उसने झूठ बोली हैं। ये चीज गलत है। ये अपने व्यूवर्स को कभी भी हम धोखे में ना रखें, वही बातें हम आपको शेयर करें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी गई हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने मन से या अपने सोच से हम कोई भी चीज आपको बताएं वो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, कभी भी किसी का इस तरह का आप वीडियो देखते हैं तो पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करें, पहले आप उसको समझें कि जो भी आपको जानकारी दी जा रही है उसका उनके पास क्या एविडेंस है या उनके पास क्या सोर्स ऑफ इंक्वायरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्रदर, आपका कोई पैसा नहीं लगता लेकिन मेरा मोटिवेशन काफी बना रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।